बंगाल तो जीत रहे हैं प्रधानमंत्री। लेकिन आपकी मुस्कुराहट कुछ और बता रही है। भाई तो एक बात बता, जब दिल्ली में चुनाव हुए तो दिल्ली जीत रहे और जहाँ चुनाव हो वहाँ सबरा जीते। ये तो वहाँ जितने बहुमत है वहाँ तो इतने पार बोले हैं। वो कहा नाम है जो हमारा वो है का गृह मंत्री, इनकी बातों को भूल जाइए, वो पुरानी बात नहीं रही। अब देश जग गया है और इनकी जो चालाकी थी, देश सारी बात को समझ गया है। इन्होंने जो गद्दारी की है देश के साथ में, धर्म के नाम पर दंगे करवाए, इन बातों में अब किसान आने वाला नहीं है। किसान यहाँ कोई इनसे भीख मांगने नहीं आया, इनसे अपनी फसल का दाम मांगने आया जो उन्होंने वादा किया था। और वो वादा तो पूरा किया नहीं, 3 बिल और ले आए जिससे हमारे पूरे देश को संकट होगा। ये WTO के दबाव में इन्होंने क्यों किया, यही नहीं है घूमो मोदी वो देश विदेश, जवाहर कटन ने पहर के मैं देश के सामने संकट खड़े कर दूंगा। अरे तू ये समझ, एक हमारी फसल होने पौने दामन में बिक रही है। और एक दिन मोदी जी कह रहे एक भाई जो डेयरी वाला दूध खरीदता है वो भैंस को तो नहीं ले जाता। अरे मोदी जी, वो भैंस बेचारा क्यों ले जाएगा, वो भी अपने बच्चे पाल रहा है और वह भैंस दूध बेचने वाला भी बच्चा पाल रहा है। पर जो तेरे ये कंपनी ला रहा है, ये उस डेयरी वाले की डेयरी को भी ले जाएंगे और हमारी भैंस को भी ले जाएंगे। ये देश का क्या हाल होगा। और ये सरकार पूंजीपति अडानी अंबानी हो, विदेशी कंपनी हो, उसके पीछे ऐसे घूम रही है जैसे वफादार कुत्ता अपने मालिक के साथ घूमता है। तो एक बात है कि आज़ादी अंग्रेज़ों से मिली, लेकिन उसके बाद से भारत के इस लोकतंत्र में बार बार किसानों को, छात्रों को या मिडिल क्लास को या गांव देहात के लोगों को संघर्ष करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा है, बार बार करना पड़ा है। और इस 21वीं सदी में एक बार फिर से सड़क पे बैठे हुए हैं। देखिए, आंदोलन बहुत हुए हिंदुस्तान में। आज़ादी का भी आंदोलन हुआ, अंग्रेजों ने भी यही लगा दी। 3 बिल जो ये लाए तो उनको हटवा दिया इस जनता ने, जनता की आवाज ने एकत्रित होके। अरे अब तो ये मोदी है, अभी देश स्वतंत्र नहीं हुआ। क्यों? इन पूंजीपतियों का गुलाम है। ये सरकारें आती हैं, वादा तो बहुत कर लेती हैं, पर इन पे होता नहीं कुछ भी। ये पूंजीपतियों के बिना चुनाव ही नहीं लड़ सकती, क्योंकि उन्हें तो पैसा बर्बाद करना है। और पैसा बर्बाद करके ये हमारे मजदूर किसानों को सबको लूटती है। भाई टैक्स की बात करते हैं, ये हम तो टैक्स देते हैं। तू किसी चीज को खरीद कर ला, उस पर लिखा रहता है एक टैक्स पेड़, ये टैक्स के साथ है। जो बच्चा पेट में पल रहा है उस पर भी टैक्स लग रहा है इस देश में। ये कितनी कमी की बात है कि हमको तो केवल मजदूर, किसान और ये छात्र, वकील, सबको किस लिए वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जब इन्होंने घना दर्द कर दिया है, जब ही पूरा देश उठ के खड़ा हो गया है। और अभी कल की बात है, जो जी न्यूज वो चला भी है, जी न्यूज ने कहा एक वो हमारे राकेश टिकैत कहीं छिप गए हैं। अच्छा, छिप गए हैं वो गिरफ्तारी के मारे। आप इन बेईमानों से ये पूछिए, राकेश टिकैत रोज ही न सब वो अपनी पंचायत कर रहा है। अरे बेईमानों, अब तुम्हारी ये चालाकी नहीं चलेगी। राकेश टिकैत हमारे जो 40 संगठन 500 हैं वैसे तो, पर 40 को समर्थन दे रखा है। ये सेनापति हैं और हर भारत का नागरिक सेना है। इनकी बोलती बंद हो जाएगी। अब चले जाओ ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, इनका कोई भी प्रधानमंत्री जाके देख ले, उसे कुर्ते को फाड़ देगी दुनिया। अरे जल्लू क्या कहें, झूठा। तेने ये झूठ इसीलिए बोला था कि तू हमको ठग लेगा देशवासियों को। अरे ऐसा जुल्म तो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। जो 3, 4, 6 महीने के भी लिए प्रधानमंत्री बना है, वो कोई ना कोई सरकारी संपत्ति देश को दे गया है। और इस मोदी सरकार ने तो ऐसा किया है कि उनकी बनी बनाई संपत्ति को बेच रहा है। देश के सामने एक बहुत बड़ी पीड़ा आने वाली थी, पर ये देश जगाया। हम आदर करते हैं अपने पंजाब वाले भाइयों को, जो उस बात को पहले ही समझ गए और उन्होंने देश को जगा दिया। अब तो पूरा देश
जग गया है, अब इनके काबू में नहीं आया। लेकिन एक बात है कि आप तमाम जो किसान हैं जो इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, जब पानी सर से ऊपर बढ़ा है तब आप उठे हैं, खड़े हुए हैं, क्योंकि सरकार ने बहुत से ऐसे फैसले किए हैं जिससे कि जनता के लिए बेहतर नहीं था। चाहे वो रेल का किराया बढ़ाना हो, चाहे वो दूसरे बिल वो लेके आए जिनमें कि जनता की शायद भलाई नहीं थी। भूमि अधिग्रहण बिल खैर वापस भी हो गया, लेकिन ये जो बिल आया है इस पर जनता बिल्कुल एक तरफ से जैसे हमारे पूर्वांचल में बोलते हैं कि उदगर गई है ना। बिल्कुल अब बात ऐसी है, इस बिल के जरिए ही जनता वो फैसला करा लेगी। एक वोट इसलिए नहीं दिए, बिजली के बिल बढ़ाइए, रेल का किराया बढ़ाइए, बसों का किराया बढ़ाइए, डीजल के दाम बढ़ाइए, पेट्रोल के दाम बढ़ाइए और उनको फूंकिए चुनावों में। यही अब जनता नहीं होने देगी ऐसा। ये अब तक तो सत्ता परिवर्तन हुआ है, अब क्या होगा? अब वो दिशा परिवर्तन होगा जो किसी की हिम्मत नहीं है किसी बात को दबा दे और वो बिना जनता के पूछे किसी काम को कर ले। वोट देकर हमने राजा इसलिए बनाया, एक हमारा देश का हर नागरिक भूखा मरे। अरे यहीं मैंने देखा है बेचारे, जब हम इसने एक दिन और भी कहा था, एक भाई पन्नी बीनना भी एक रोजगार है। पहले तो पकौड़ा तलवार हो, अब पन्नी बीनना भी एक रोजगार है। मन की बात में बोला है इसने, और मन की बात में ये भी कह दिया है, छात्र रोज कह रहे हैं मोदी जी हमको रोजगार दीजिए, हमको नौकरी दीजिए, ये आप देख रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हो, मन की बात में ये कहा है एक भाई हम मजबूर हैं और हमारे अपने आप आत्मनिर्भर बनिए, हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। ये झूठा, जब तो 2 करोड़ नौकरी दे रहे हो हर साल, अब क्या हो गया भैया? इस बेईमान को सत्ता का लालची था, एक मैं प्रधानमंत्री बनूं, किसी से देश भाड़ में चला जाना। देश को पहले से अंग्रेजों से आज़ाद कर लिए, इनसे भी आज़ाद करेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ये दिना लगता है, लगने दो। लेकिन बात ये प्रधानमंत्री ने बंगाल में ऐलान कर दिया है कि 85,000 जो है ना छात्रों को नौकरी देंगे। अरे वाह, बेरोजगार है वो बंगाली है, जब ना आए जब का जाई नाम में 2 करोड़ उनने पहली बात इनकी पतो ना, बंगाल को हिंदुस्तान से अलग है। अब यहाँ नहीं दे पाए, बंगाल में हो सकता है। अरे ये झूठा की सबकी रग रग में फैल गई है बात कि झूठा है, महा झूठा है, इसका कोई विश्वास ही। अब तो यू कर भी देना किसी काम को तो इसका कोई विश्वास नहीं करेगा। इसने पूरे वहाँ बंगाल में नहीं गया, MP के चुनाव में वहाँ भी गया होगा, ये सारी बात वहाँ भी कही होंगी, कर्ज माफ कर रहे हो कभी तो। भाई देखिए मैं एक बात जानूँ, हमारे देहात में एक कहावत है, एक लोभी के गांव में बगड़ा भूखा नहीं मरता। ये था बगड़ा और हिंदुस्तान फंस गया इसके लोभ में। ये बगड़ा ऐसा था, इसने झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, जितना बोला उतना झूठ पे झूठ। हमारे एक और कहावत है ना कि काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है। अरे तो लेकिन आपने 2 बार चढ़ा दिया, अब चढ़ गई वो नेका कसर रह गई, वो जरी नहीं चौक तेरा आपके जड़ गई। कौन सी लकड़ी थी? वो लकड़ी ऐसी, वो झूठ की एक पोत में ना जरी, वो 2 पोत में जरी है हम पर। झूठ 2 बार जिताया ना आपने, 2 बार भाई हम कह रहे जल गई, अब जल गई, अब तो गिरेगी, राख है गई वाकई अब तो। और सुनिए, आज वो जावेडकर साहब है, वो जन कौन से मंत्री है, मैंने अखबार पढ़ा है, वो ये करे संघ से ज्यादा कोई राष्ट्रभक्त है ही नहीं। अब जो संघ में नहीं है वो राष्ट्रभक्त नहीं है। अरे बेईमानो, तुम्हारे एक वीर सावरकर थे जो अंग्रेजों से कई बार माफी मांग कर कहा, संघ में कौन है भैया राष्ट्रवादी? संघ ने किया क्या है देश के लिए? झगड़ा फिसाद। तो सही तो है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे अच्छा रहेगा, वो तो ये चाह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो हमारा है ही, इससे हिंदुस्तान कहते हैं, ये कारनियारो बना देंगे या को तो नाम ही हिंदुस्तान है, ये का राष्ट्र बनाएंगे? ये तो बर्बाद करने पर लगे हिंदुस्तान। एक बात है कि बड़ी आशा बड़ी उम्मीद से चुना था, लेकिन मन व्यथित हो गया मोदी जी से। बेटा देखिए, विश्वास किया जाता है, खूब पता है वो ईंट काटने वाले सोना नहीं है, और वो उनसे क्या कहते हैं, वो सोने की ईंट बनाकर जन पीते रहे जन क्या ले आते हैं, और एक टूक इतना सा सोने का ले आते हैं, उसके ऊपर रख कर काट कर, और वो उसको दिखा देते हैं भाई ये सोने की है, फिर भी उसमें फंस जाता है जाल में, खूब किल्ली मर रही है, सोने की ईंट नहीं है, ये लुटेरे हैं। इसी तरह से पहले
इसने ये काम किया नहीं जो अब किया है। पहले इस पर विश्वास कर लिया, भाई चलिए 5 साल में इस पर नहीं हुआ, अब कर देगा, जनता ने इस पर विश्वास किया, पर इसने तो विश्वासघात पे विश्वासघात किया है और अब जनता इसको बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन एक बात बताइए, प्रधानमंत्री की सबसे अच्छी बात आपको कौन लगी? सबसे बड़ी सबसे अच्छा अच्छी बात ये लगी, एक हमारे किसान मजदूर जाति धर्म को भुला करके सबको एक मंच पर कर दिया, ये है सबसे अच्छी बात। ये निकल गई सब वो इनकी बात, अब सब भूल गए सब। मोदी जी कहते हैं कि मैं सब कुछ अपने देश के लिए करता हूँ, मैं फकीर हूँ। फकीर से है, आपको नाराजगी क्यों है? फकीर 52 लाख को भी हमने तो आता ही कोई आयो ना को इतने को हुए और 8.5 करोड़ को एक दिन कितने को हेलीकॉप्टर ले आए हो भैया दादा, ये फकीर इन पे कहाँ थे आप? योगी जी महाराज वो फकीर बन रहे हैं, ये तो कहने के लिए फकीर हैं, पर ये देश बेचने वाले गद्दार हैं और देश इनको बिल्कुल सहन नहीं करेगा और इनको सबक सिखाएगा। और ये कौन चीज़ है जो हमारे ऊपर इन कानूनों को थोप दें? आज ही वहाँ लंदन से वहाँ से एक खबर आई है, एक भाई ये जो हिंदुस्तान में हो रहा है ये महागलतर, अगले उसमें पखवाड़े में हम इसका आवाज़ उठाएंगे और न्याय इसमें है जहाँ 1 लाख आदमी हो जाएं, सरकार को बात मान लेनी चाहिए। यहाँ तो जन कितना आदमी है और मोदी कान में टूक दे के पागल कर रो दुनिया, एक नुआ और की तो सुने ना, अपने मन की बात सुने। मोदी जी दवाई पे गैंगस्टर ठोक रहे। योगी जी ने तो इतना अतिपात कर दिया प्रदेश को, जो कोई बोले या बेचारा कैसा भी है उससे जिसकी खुंदक है उस पर गैंगस्टर लागू करता है। ये कितने आदमियों को इन्हें मरवा दिया और कसूर में आप है, कहीं ना रेप रुक रहा, नहीं कहीं हत्या रुक रही। सरेआम मेरठ में एक गोली मार दी है, सरेआम बाजार में जहाँ डकैती चोर घूम रहे हैं, ये नहीं करे तो हमारा प्रदेश छोड़कर। एक और चीज़ है, सरेआम सब कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि योगी और मोदी जी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है, सब अच्छा है, देश हित में है। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं देश के लिए? वो सुनिए मेरे भाई, जो माल मार रहे होंगे, जो सरकार के पैसे से फल फूल रहे होंगे, वो तो अच्छा ही बताएंगे। और किसी गरीब आदमी से पूछ, किसी मास्टर से पूछ, किसी पुलिस वाले से पूछ, किसी से पूछ, सब दुखी हैं इस सरकार में, कोई सुखी है ही नहीं। बताइए कोरोना आया, कोरोना में बेचारे की तनख्वाह क्यों काटी जा रही है? सरकार का मर्जी, जब हम टैक्स दे रहे हैं, जब कोई आपदा आवे उसी के लिए तो टैक्स दिया जा रहा है, या भाई उस काम को रोक दे, विकास के काम को, पर जनता को भूखी प्यासी मत मरने दे। ये क्यों? ये जिनकी नौकरी, उनके बच्चे हैं पीछे, आज मैंने कहा है कोई हड़ताल कर रहे हैं बेचारे, को काय के कर्मचारी हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा और उनको ये कह रहे हैं, हाँ डॉक्टर हड़ताल पर जाएंगे, देखना तू क्या तमाशा होगा, उनसे कह रहे हैं किस्त में पैसा ले लो। क्या मर गए भूखे? इस पैसे को जब 32 करोड़ में एक MLA को खरीदते सरकार गिराने के लिए, इन बेचारे जो मजदूरी कर रहे हैं, डॉक्टर हो, पुलिस वाले हो, कोई हो, सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट, उनकी तनख्वाह नहीं पुज रही इन पर। तो ये देश के लिए एक बहुत घातक सरकार साबित हुई है और इसे देश के देशवासी बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, इनको सबक सिखाएंगे। वो बहुत बड़ा प्रण है आपका, तमाम किसानों का, कि ये बिल वापस करवाना है और अपनी मनमानी है। ये किसान प्रधान देश है, तो क्या ये जो एक तरफ तो यहाँ धरना चल रहा है, लोग लगातार बोलते रहते हैं, और एक तरफ सरकार सुन नहीं रही है, ये लड़ाई बहुत लंबी जाएगी। इसमें जो ऊर्जा आपकी खर्च हो रही है, जो किसान खेत में खर्च करता है, इसका बहुत बड़ा नुकसान। देखिए बेटा, किसान अपनी खेती भी करेगा और इस आंदोलन को भी दोनों कर लेगा। किसान में ताकत है। जब हमारे 4 बच्चे हैं और हमारे 2 भाई हैं, मैं यहाँ हूँ, मेरा भाई हमारे काम को समरवाएगा बच्चों पर, हमारे अंदर वो प्रेम है। हम गांवों में रहते हैं, हम में सब में प्रेम है, काम को भी नहीं बिगड़ने देंगे, आंदोलन को भी नहीं बिगड़ने देंगे। मोदी से कबूतर नहीं उठेगा, भाई मैं मान रहा हूँ, हाथ जुड़वा लियो भैया, यार बंद करो, और मैं मान रहा हूँ। ये ऐतिहासिक दिन आएगा, बिल्कुल। अरे डट के मुकाबला किया जाएगा, ये थोड़ी है भगा दे लाठी मार के। हर आदमी को, तेरी भी जब तेरे साथ कोई अनीति हो, आवाज उठाने का हक है, हमारा संविधान में लिखा हुआ है। पहले ये तो पहले तो बुरा हैरो है, पहले झाड़ू बांध के चले बेचारे, जो उनको नीच कहते थे, कटोरा बांध के थूको तो उस कटोरा में थूको। ये तो सामंत शाही राज ले आयो, ऐसा नहीं होगा। हम दुखी नहीं,
हमसे दुखी बेचारा वो है जो मोल खाएगा। मॉल में आपको पता क्या भाव है? हम पैसे बाजरा 1100 रुपये कुंटल में बिक गया और ये 60 रुपये किलो बाजरे का आटा देते हैं। और ये मक्का का हमारे 1000 से नीचे मक्का खरीद ली, मक्का का लाइए चून ये 70-80 देंगे चेत। इनका तो काम ही निराला है। ऐसे ही देश में भुखमरी फैलाने के डोल रहा है भाई। जिनके इतने बड़े गोदाम बने वो सेठ तो चाहे भूखे मर जाए, जब खोलेंगे जब तेजी आ जाएगी। तो इस काम को नहीं होने देंगे बेटा। ये इन किसान के परिवारों ने, किसानों ने ही देश को आज़ाद किया और मजदूरों ने बेचारों ने। अब इसे नहीं दोबारा। तो क्या ये किसान इस देश को क्रांति की तरफ ले जा रहे हैं? एक बड़ी क्रांति, बड़ी क्रांति देश में आएगी और ये खुशहाल होगा देश। अब सरकार ऐसी चुनी जाएंगी जो किसान मजदूर सबकी बात सुने और ये कहे भाई हाथ जोड़ के कह रहे हैं हम जैसे आप कहेंगे वैसे करें। ये तो मनमानी बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। बिल्कुल। जय जवान जय किसान।